का भव रोग का मूल मोह, मोह के अंधकार को प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्र एक, परिणाम दो। एक, संसार की असारता समझ के भगवान की ओर उन्मुख हो जाते हैं, और दूसरा, उसी शास्त्र को पढ़ के मोह घने अज्ञान के अंधकार में गहराई में चले जाते हैं। चीज एक और परिणाम दो। दवाई एक को आरोग्य और दूसरे को मौत। इतना बड़ा अंतर। तो ये चरित्र जाने मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। इसलिए इस अवस्था से पहले कुछ भी कहा जा सकता है। आज का प्रश्न है नारी। कहते हैं स्त्रियों की निंदा की है रामायण में। लोहिया जी का कंप्लेन। संसार पर दृष्टि डाली जाए, दुनिया के इस पृथ्वी के पूरे गोले पर दृष्टि डाली जाए, यूरोप में बहुत दिनों तक विवाद चलता रहा कि नारियों में आत्मा होती है कि नहीं। क्यों? कि परमात्मा ने पृथ्वी का बिछौना बनाया, आदम को उतारा, वो दुखी रहता था, खिन्न था, तो उसकी प्रसन्नता के लिए उसके पसली का एक टुकड़ा तोड़ा और परमात्मा ने उसको नारी बना के सामने खड़ा कर दिया। तब से वो एक हम सकल देख के वो प्रसन्न रहने लगा। उसका दुख दूर करने के लिए नारी तैयार हुई। एक खिलौना। पसली के टुकड़े में संपूर्ण आत्मा होती है कि नहीं? 11वीं सदी तक ये विवाद चलता रहा जी। यत्र तत्र यूरोप में एक विशिष्ट सभा में घोषणा की गई, स्त्रियों में आत्मा नहीं है। तो जो नेता लोग विराजमान थे कुर्सियों पर, उनके घर की औरतों ने एक दूसरे को सूचना दिया। सब मीटिंग करके चली आई सभा भवन में, और कुर्सी, टेबल, मेज, कलम, दवात सब अपने पतियों के ऊपर फेंक दिया। बोले पुलिस बुलाओ, कैद करो, इन पर मुकदमा चलाओ। तो औरतें बोली कैसा मुकदमा? जब हम मनुष्य हैं ही नहीं तो हमारे लिए बाड़ा तैयार करो, वहां बंद करो कहानी हाउस में। उसके बाद में फिर विचार हुआ। बोले नहीं, ये समान है। तो बड़ी बड़ी विदुषी निकली, एलिजाबेथ इत्यादि बड़ी बड़ी महारानी निकली, किसी तरह सम्मान मिला। अरबियन कंट्री में स्त्रियों के लिए सम्मान की जगह बहुत कम। नारी अभी भी एक वस्तु है जिसका चाहे जैसा उपयोग कर सकते हो। पैतृक संपत्ति पर नारी का अधिकार नहीं। खून से उत्पन्न हुए पुत्रों पर, पुत्रियों पर अधिकार नहीं। जब चाहो तब तलाक, जब तक रुचि हो रखो। वो कंप्लेन भी तो नहीं कर सकती कि हमारी भूल क्या है, हमें तलाक क्यों। शाहबानू का मुकदमा, वो संपन्न घराने की थी, तलाक दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे खर्चा मिलना चाहिए। कांग्रेस का समय रहा होगा, ये नेहरू जी के बाद कौन हुए हैं? राजीव गांधी। पूरे सभासद, पूरे नेता हाय हाय करने लगे, अवश्य खर्चा मिलना चाहिए, ये मानवता है। सुप्रीम कोर्ट का कानून फेल और नेताओं की पुकार फेल, मुकदमा पेंडिंग हो गया। जरा सी बात कि शरीयत में नहीं लिखा है तौबा तौबा। किंतु भारत में अनादिकाल से ही नारियों का सदैव सम्मान रहा है, समान अधिकार सदैव से रहा है। पहले पुत्र माताओं के नाम से ही पुकारे जाते थे। कौन थे? गांधारी नंदन, गंगा नंदन, अंबिका नंदन। भगवान कृष्ण का क्या था? देवकी नंदन। पुत्रों की पहचान माताओं से होती थी। ये परंपरा बहुत दीर्घ काल तक चली। फिर जब कुछ लूटे आक्रमण हुए भारत पर, स्त्रियों पर भी हाथ छीना झपटी होने लगी, तब फिर ये परंपरा थोड़ी टूट गई।
माता कौशल्या ने कहा, राम, पिता ने कहा वन जाओ, तो मैं आदेश देती हूं कि तुम वन नहीं जा सकती। क्यों? कि जानी बड़ी माता, पिता की अपेक्षा माता का पद बड़ा है। वो हाई कोर्ट का मुकदमा होगा फैसला, हम सुप्रीम कोर्ट हैं, तुम नहीं जा सकती। किंतु यदि माता पिता दोनों ने तुम्हें आदेश दिया है वन जाने का, तो सहस्रों अवध के समान तुम्हें वन लाभ प्रिय होगा, फलीभूत होगा। हुआ भी, माताजी का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। यदि अयोध्या में राम जी रहते तो अवध नरेश कहलाते, किंतु जब जंगल घूम के आए तो राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तीनों लोकों का एक छत्र सम्राट परमात्मा राम, ये माता का आशीर्वाद था। वनवास काल में बाली को जब बाण लगा, भगवान ने कहा, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन काना। रे मूढ़, तुम्हें बड़ा अभिमान है, नारी की सिखावन पर ध्यान नहीं देता। इसका मतलब पुरुषों को तो नारी की सिखावन सुनना ही चाहिए। भगवान तो यही कह रहे हैं। ये नारियां पति के लिए प्राणपन से प्राण देने को तैयार सदैव रही। ये आदि वो बच्चों का प्राथमिक गुरु पद माताओं को स्वाभाविक है, नसीब है। प्रथम गुरु माता, द्वितीय पिता, फिर आचार्य, कर्मागत विकास करते हुए सदगुरु। लेकिन भारत में सदैव सम्मान रहा। भगवान शिव अर्धनारीश्वर थे, पर ब्रह्म परमात्मा अर्ध नारी अर्ध पुरुष बनकर संसार का सृजन, पालन और परिवर्तन सदैव करते आए हैं। किंतु समाज की जो व्यवस्था क्रम है, बाह्य वस्तु अर्जित करना, ये पुरुष का दायित्व है। अर्जित की हुई वस्तु का सदुपयोग करना, ये स्त्रियों के जुम्मे है। ये व्यवस्था सदैव रही है। घर में बैठ के जो माताएं सदुपयोग करती हैं, गृह विभाग जो संभालती हैं, ये गृह मंत्रालय जो संभालती है, उसमें पुत्रों की देख रेख, सार संभाल, उनका प्रशिक्षण सब मिल जाता है। ये संस्कृति की सुरक्षा हो जाती है। यूरोप, अमेरिका वगैरह में स्त्रियां भी नौकरी और पुरुष भी नौकरी, और लड़कों को खुश रखने के लिए बिल्ली पाल दिया। अब बिल्ली को दिन भर लड़का मम्मी मम्मी कहता रहता है, बड़ा होके मम्मी तो भूल गया, बिल्ली ही मम्मी। एक संस्कृति का ह्रास। बहुत से बुढ़े ऐसे पड़े हुए हैं दुनिया में, आप घूम के देखो, अंत काल में उनके आगे पीछे कोई नहीं। संस्कृति का ह्रास। यदि बैंक बैलेंस है तो उससे काम चलेगा, अन्यथा गवर्नमेंट का फंड है, वो ले जाएगी एम्बुलेंस और उसका इलाज करेगी। सैकड़ों बच्चे हैं, 10-12 लड़के लड़कियां हैं, पता नहीं कहां कहां है, अंतिम समय में पास में कोई नहीं। अभी एक बनारस में डॉक्टर साहब आए, बताया कि एक लड़के ने अपने पिता को एडमिट करवाया और $500 दिया, ले डॉक्टर, ये मर जरूर जाएंगे, मुझे फोन मत करना, सुबह आके मैं देख लूंगा, मैं जरा क्लब में जा रहा हूं। ये भारतीय मानसिकता के डॉक्टर थे। उन बुजुर्ग का शरीर वास्तव में छूट गया। ठीक 12 बजे उन्होंने फोन कर दिया, आके बहुत बिगड़ा, हमने पैसे किस बात के दिए थे, सब मजाक किरकिरा कर दिया। उस समय तो हमारा डांस जोश में चल रहा था। बाप मर गया, उनका डांस जोश में चल रहा है। और भारत में जब किसी की मृत्यु होती है झोंपड़ी में, तो कलकत्ता, बंबई, कहीं लड़का है चला आएगा, बिटिया कहीं भी है तो अपने लड़कों बच्चों सहित चली आएगी। एक बुजुर्ग का शरीर छूटता है, 15-25 लोग उसके आगे पीछे होते हैं, बड़ी श्रद्धा से। बोले थोड़ा सीधा चटा दो, इच्छा न रह जाए, अन्यथा फिर इसी घर में आ जाएंगे।